धीरे धीरे अपनी आंखें बंद करें, अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। उस धीमे पंखे की आवाज को सुनिए, या शायद खिड़की पर हल्की बारिश की टिपटिपाहट। आप अभी किसी शहर से सुन रहे हैं। किस शहर से? अभी कितने बजे हैं वहां? इस समय की गहराई में चलिए आपको एक गांव के कोने में ले चलते हैं, जहां एक पुराना पीला बल्ब धीमे से टिमटिमा रहा है। बारिश की हल्की आवाज मिट्टी की खुशबू को और भी भीनी बना रही है। गांव के एक किनारे पर मिट्टी की दीवारों वाला एक छोटा सा घर है। उसके आंगन में एक टूटी हुई साइकिल दीवार के पास खड़ी है। उसका अगला पहिया थोड़ा टेढ़ा है, हैंडल पर झंग है और पीछे की घंटी अब भी धीमी सी टिंग टिंग कर जाती है जब हवा चलती है। यही साइकिल, पिताजी की टूटी साइकिल, हमारी कहानी की धड़कन है। रामू, 10 साल का लड़का, बरामदे में बैठे बैठे बारिश को देख रहा था। उसके बगल में एक पुराना पीतल का लैंप रखा था, जिसकी लौ कभी कभी हवा में कांप जाती थी। उसकी उंगलियां पुराने ब्लू शॉल के किनारों से खेल रही थीं, वही शॉल जो माँ ने सालों पहले बुना था। पापा की साइकिल फिर से ठीक हो सकती है क्या? रामू ने फुसफुसाकर खुद से पूछा। बाहर मिट्टी की महक और गीली घास की ठंडक हवा में घुल चुकी थी। चप्पलें कीचड़ में ढंसी थीं और एक कुत्ता दूर कहीं भौंक कर चुप हो गया था। बरामदे के खंभे पर टिकी टंगी हुई लालटेन की बत्ती धीरे धीरे हिल रही थी। भीतर से आवाज आई, माँ की। रामू, खिड़की बंद कर ले बेटा, हवा तेज हो रही है। रामू उठा और लकड़ी की खिड़की धीरे से बंद की। खिड़की के कांच पर पानी की बूंदें लकीरें खींचती जा रही थीं। उनकी हर धारा जैसे एक पुरानी कहानी बुन रही हो। वह मुड़ा और फिर एक बार साइकिल की ओर देखा। पापा अब कई दिनों से घर पर नहीं थे। वे शहर गए थे, कुछ नए काम की उम्मीद में। रामू को पापा की वो पुरानी आदत याद आई, जब वे हर शाम साइकिल पर उसे बिठाकर गांव के मंदिर तक ले जाते थे। घंटी की टिंग टिंग, पांवों की चेन की चर्र चर्र और पापा की आवाज, पकड़ के बैठ बेटा। आज वो साइकिल वहीं थी, पर चुप, जैसे वो भी इंतजार में हो। तभी हल्की सी हवा चली और घंटी ने एक बार फिर धीमे से बजा दिया, टिंग। रामू मुस्कुराया। शायद यह शुरुआत थी, एक टूटी चीज में उम्मीद देखने की, एक नर्म सपना फिर से बुनने की। और उस रात जब सब कुछ भीग रहा था, मिट्टी, हवा, यादें, रामू ने चुपचाप सोचा, कल मैं पापा की साइकिल ठीक करने की कोशिश करूंगा। सुबह की रोशनी बादलों की पतली चादर से छनकर आंगन में उतर रही थी। रात की बारिश के बाद मिट्टी की महक इतनी भीनी थी कि जैसे धरती ने सांस भरकर कोई पुराना दर्द छोड़ दिया हो। बरामदे के कोने में रखा पीतल का लैंप अब बुझ चुका था, मगर उसकी कांच पर लगी कालिख में कल की लौ का हल्का सा सुनहरा निशान रह गया था। दूर कहीं पनघट की तरफ से टन टन की आवाज आती थी और पास ही ईंटों की दीवार पर एक छिपकली चुपचाप अपनी सांसों का उतार चढ़ाव सुन रही थी। रामू ने आंखें मलते हुए टूटी साइकिल को गौर से देखा। सामने का पहिया टेढ़ा, स्पोक ढीले, हैंडल पर जमा जंग और चेन पर सूखी चिकनाई का भूरा परत। उसने धीरे से हैंडल पकड़ा, जैसे किसी पुराने दोस्त का हाथ थाम रहा हो। उंगलियां ठंडी थीं, लोहे की सतह भी रात की नमी से ठंडी पड़ गई थी। उसने अपनी हथेली से पोंछा तो हथेली में हल्की सी लोहे की गंध रह गई, जिसमें बारिश से भीगी मिट्टी की खुशबू मिल गई। एक साधारण मगर सुकून देने वाला मिश्रण। आज इसे थोड़ा थोड़ा ठीक करूंगा, उसने बहुत धीरे कहा, जैसे साइकिल से ही वादा कर रहा हो। माँ रसोई में चूल्हा सुलगा रही थी। लकड़ी की हल्की सी चट और चाय की उबलती भाप में इलायची की खुशबू भर गई थी। चाय पी लें, फिर करना, माँ ने बाहर झांक कर कहा। उनकी आवाज में वही थकान थी जो हल्की उम्मीद में बदलने को थी, ठीक उसी तरह जैसे बादल धीरे धीरे उजाले में पिघलते हैं। चाय की प्याली हथेली में लेते ही गर्माहट ने त्वचा पर छोटे छोटे कंपाते बिंदु बनाए। उसने धीरे से एक घूंट लिया। जीभ पर गर्म, नाक में इलायची और पीछे से अदरक की मुलायम तीखी लहर। उसने साइकिल की चेन देखते हुए पूछा, माँ, सरसों का तेल थोड़ा दे दें, शायद इससे जंग नरम पड़े। माँ मुस्कुराई। छोटी बोतल रखी है नमकदान के पीछे। रसोई से आने वाली धुएं की महक अब चूल्हे के मध्यम होने के साथ और शांत हो गई थी, जैसे घर ने सांस छोड़ दी हो। रामू ने सरसों का तेल कुछ बूंदें चेन पर टपकाई।
तेल की पीली चमक बूंद बूंद चेन की कड़ियों में समा रही थी। उसने उंगली से घिसा, कड़ियों ने धीमे धीमे सरकना शुरू किया। अच्छा है, उसने मन में कहा। फिर उसे याद आया कि स्पोक ढीले हैं। उसने पुराने बक्से में तलाशा एक जंग लगा स्पैनर, जिसे कभी पापा रेडियो की मरम्मत में इस्तेमाल करते थे। स्पैनर की ठंडी धातु जब हथेली से लगी तो एक पुरानी याद भी उससे चिपक गई। पापा का कहना, औजारों की इज्जत करो, वे तुम्हारी मेहनत को दिशा देते हैं। आंगन के बाहर से गुजरती कच्ची सड़क पर एक हल्की सी ट्रर सुनाई दी। कोई ऑटो रिक्शा गांव के मोड़ से होकर तालाब की तरफ गया होगा। आवाज उतनी ही कोमल थी जितनी दूर, जैसे शहर की धड़कन गांव की नींद में हल्का सा दस्तक दे। रामू ने पल भर को उधर देखा, फिर साइकिल की ओर लौट आया। ऑन ऑटो की वही गुनगुनी घर घराहट कभी कभी उसके पापा की याद के जैसा लगती। शहर की ओर खींचती डोर। उसने स्पोक कसने की कोशिश की, स्पैनर लगा, घूमने लगा, पर एक जगह जिद्दी जंग ने जकड़ रखा था। उसने सांस छोड़ी। उसने सोचकर गर्म पानी लाया, माँ ने केटल में रखा था, और कपड़े से उस हिस्से को भिगोया। गर्माहट से धातु थोड़ी सी ढीली हुई। धुआं धुआं भाप की महक में लोहे का स्वाद घुला। फिर धीरे धीरे धैर्य से उसने स्पैनर घुमाया। टक, नन्ही सी जीत। स्पोक ने अपनी जगह पकड़ी। पहिए ने बिना आवाज एक छोटा सा चक्कर लगाया, जैसे सोते सोते करवट बदल ली हो। शाबाश, माँ की धीमी आवाज आई। वे दरवाजे की ओट में खड़ी थीं, हाथ में गीला आंचल। पर धीरे धीरे करना बेटा, चीजें जल्दी में नाराज हो जाती हैं। हाँ, वह मुस्कुराया। उसने साइकिल की घंटी को एक हल्का सा स्पर्श दिया। टिंग, बहुत नर्म, जैसे धूप के एक कण ने समय को छुआ और लौट आया। सुबह का पंखा कमरे में धीमे धीमे घूमने लगा। उसकी घूंघराली गूंज जैसे किसी पुरानी कहानी के पन्ने पलट रही थी। रामू ने अपनी पीठ सीधी की, कंधे ढीले किए। अचानक उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें लंबी और गर्म हैं, जैसे अंदर किसी छोटी भट्टी ने हिम्मत जलाई हो। उसने चेन पर एक और बूंद तेल गिराई। उंगलियों में चिकनाई लगी, उंगलियां चमक उठी, जैसे मेहनत की लकीरों में छोटा सा सूर्य उगाया हो। सड़क पर से एक बैलगाड़ी गुजरी, खड़खड़ की धीमी लय, बैलों के गले की घंटियों का गूंजता सा स्वर, और गीले गट्टों की सौंधी गंध हवा में आई। सुबह अब पूरी तरह जगी नहीं थी, वह मधुमक्खी की तरह आंगन पर मंडरा रही थी। रामू ने पहिए को फिर घुमाया। इस बार चक्र थोड़ा सा सीधा लगा। उसने आंखें बंद की और सुनी, सिर्फ पहिए की हवा से सफेद सी हूं, जैसे ध्यान की एक पतली धुन। आज बस इतना उसने तय किया। कल सलीम चाचा के पास जाऊंगा, ट्रोइंग स्टैंड है उनके पास। उस विचार में एक नन्हा आत्मविश्वास था, पके आम की तरह मीठा और नरम। सूरज बादलों के पीछे से जैसे उंगली दिखाकर कह रहा था, हिम्मत है तो रोशनी अपना रास्ता बना लेती है। और रामू ने साइकिल को दीवार से थोड़ा अलग खड़ा किया, मानो उसे जगह दे रहा हो कि वह फिर से सांस ले सके। आंगन में सूखे नीम के पत्तों की हल्की सरसराहट हुई। कहीं पास से धुएं में पकती रोटियों की सुगंध आई, घुलकर सुबह का संगीत बन गई। उसने धीरे से साइकिल की सीट पर हथेली रखी। रेक्सिन की ठंडी, थोड़ी फटी सतह। उसने मन ही मन सीट के लिए एक कपड़े का कवर बनाने की योजना भी बनाई। और जब उसने बरामदे की ओर कदम बढ़ाए तो उसे लगा, आज की सुबह में एक छोटी सी मरम्मत पूरी हुई है और एक बड़ी सी उम्मीद की शुरुआत। शाम ढल रही थी। बादल अपने भीतर की रोशनी को धीरे धीरे बुझाते जा रहे थे और आकाश पर हल्का नीला धागा खींच आया था, जैसे किसी ने साड़ी के किनारे पर महीन कढ़ाई कर दी हो। घर के आंगन में लालटेन फिर जली। कांच के पीछे छोटी सी लौ पीले घेरे बनाती। दीवारों पर धुंधले धुंधले साए। हवा में मिट्टी की नमी थी और कहीं पास के खेत में गीले धान की मीठी महक। रामू ने साइकिल के दुलारते हुए हैंडल को थामा और मन ही मन एक पुरानी शाम याद की, जब पापा उसे मंदिर की सीढ़ियों तक साइकिल पर बिठाकर ले गए थे। तब बारिश नहीं थी, पर हवा में एक ठंडक थी जो कानों के पास चुपचाप गुनगुनाती थी। घंटी की टिंग टिंग के साथ वे गली गली घूमे थे और मंदिर के बाहर नारियल और अगरबत्ती की सुगंध मिलकर एक ऐसी खुशबू बनाती थी जो शरीर से ज्यादा आत्मा को गरमाती थी। पकड़ कर बैठना बेटा, पापा ने तब कहा था। हाथों की पकड़ और पैरों की पैडलिंग।
दो लइयों का संगम। रास्ते में जो भी आवाज मिले, कुत्ते की भौंक, चिड़ियों की चहचहा, पटरियों पर से गुजरती ट्रेन की गूंज, सबको सुन। रास्ते का संगीत गुम होने नहीं देना। आज बरामदे में वही संगीत जैसे भीतर कहीं फिर से बज उठा। दूर से किसी मंदिर का घंटा, गोंग और बरसाती हवा में उसकी तरंगें लंबी हो गईं, धीमी, सोई हुई। रामू ने साइकिल को थामकर पहिए को हौले से घुमाया। हवा ने उसके गाल को छुआ। ऐसा लगा जैसे स्मृति एक पंख बनकर उसे नर्म से थपक दे रही हो। माँ ने रसोई से गरम दाल पर घी का तड़का डाला। जीरे की महक ने रसोई की छोटी खिड़की से रास्ता बनाया और आंगन तक आ गई। खाना तैयार है, माँ ने कहा, आवाज में वही टहनी सी कोमलता। खाने के बाद जब अंधेरा गहरा हुआ, कमरे में पंखा घूमने लगा। हम उसकी गूंज मुलायम और एकसार। किवाड़ों से बाहर बारिश की बहुत हल्की टिप टिप, जैसे किसी ने कपड़े निचोड़कर बस 2 बूंदें छोड़ी हों। रामू ने साइकिल के पैडल की चेन कवर पर हाथ फेरा। धातु में अपने चेहरे के धुंधले प्रतिबिंब ने किसी सपने का आभास दिया। एक दिन उसने सोचा, इसी साइकिल पर पापा के साथ फिर मंदिर जाऊंगा। उसने रात की सांसों की गिनती की। 4 तक भर, 4 तक छोड़। चाचा की सलाह याद आई। कंधे धीरे हो गए, पलकों ने वजन महसूस किया। उसने कल्पना की, मंदिर की सीढ़ियों पर पानी की बूंदें, पीतल के बड़े घंटे की ठहरी हुई चमक और प्रसाद में गर्म गर्म सूजी का हलवा, घी और इलायची की सुगंध, जैसे बचपन की जेब में रखी टॉफी। और कहीं दूर सड़क पर से गुजरते किसी ऑटो की घरघराहट, ट्रर। नींद और जाग के बीच की कोई पतली रेखा बनाकर चली गई। वह रेखा उसे शहर की तरफ खींचती भी थी और घर के आंगन में वापस रख भी देती थी, जैसे लहर जो तट को छूकर लौट जाती है। लालटेन की लौ ने एक लंबी सी हिचकी ली, फिर स्थिर हो गई। कमरे की दीवार का पीला प्रकाश और खिड़की से आती नीली धुंध, दोनों मिलकर रंग का ऐसा मिश्रण बना रहे थे जिसमें बेचैनी पिघलती जाती। हर चीज का किनारा नरम, कपड़े की तहें, चारपाई की बुनाई, तकिए का कपास, सब जैसे किसी की हथेली से सहलाए गए हों। बल्कि कल उसने सोचा, सीट का कवर सिल दूं। पापा की पुरानी कमीज का कपड़ा कहीं रखा है। उसने कल्पना में सिलाई के टांके गिने, एक एक बराबर दूरी, जैसे रात अपनी ही सिलाई से सभी ख्यालों को हल्का हल्का जोड़ रही हो। उस रात जब नींद उसके पास आई तो वह साइकिल की घंटी जैसी ही थी, नर्म, एक टोन में और बिना चौकन्ना किए। उसने बस इतना कहा, चलो मंदिर तक चलते हैं, और सब कुछ धीमे धीमे उसी दिशा में सपनों के रास्ते पर उतर गया। अगली सुबह बादलों में थोड़ी सी खुली जगह दिखाई दी, जैसे आसमान ने आंख की पुतली बनाकर दुनिया को प्यार से देखा हो। गांव का छोटा सा बाजार, 2 दुकानों की कतार, एक चाय वाला, एक लोहार और बीच में मसालों की खुशबू से भरी ठेलियां। नम सी मिट्टी के बीच जाग रहा था। रास्ते पर कच्ची सी कीचड़, जिसमें से हिना और साबुन की मिली जुली गंध उठती थी। लोग नहाकर निकले होंगे और बारिश की मिट्टी उनके पांवों में अपना दस्तखत छोड़ गई थी। रामू एक कपड़े की थैली लेकर पहुंचा। इरादा, एक नया पुराना घंटी का क्लैंप और शायद ब्रेक के लिए रबर का टुकड़ा। साइकिल की घंटी की टिंग को वह और साफ और गोल करना चाहता था, जैसे कोई शब्द का उच्चारण दुरुस्त करता है। क्या चाहिए बाबू? पुरानी पुर्जों की दुकान वाले ने पूछा। लकड़ी के काउंटर पर लोहे का पाउडर, चिकनाई की लाइनें और पीछे दीवार पर पुराने पोस्टर, साधुओं के और एक सिनेमा का, जिसमें छतरी लिए एक नायिका की मुस्कान बरसात की बूंदों जैसी थी। घंटी का क्लैंप और ब्रेक शू के लिए रबर, रामू ने कहा। दुकानदार ने डिब्बा खोला। एक खन खन की हल्की आवाज और लोहे के छोटे छोटे हिस्से उंगलियों के बीच सितारों की तरह चमके। उसने एक क्लैंप निकाला, थोड़ा घिसा हुआ मगर मजबूत। यह चल जाएगा, उसने कहा। रबर के लिए यह देख, पुरानी चप्पल का टुकड़ा, कई लोग इसी से ब्रेक बनाते हैं। कितने पैसे? रामू ने थैली कसकर पकड़ी। उसके पास बस 2 सिक्के और कुछ छोटे नोट थे। माँ ने सब्जी के लिए भी दिए थे। दुकानदार ने पैसे गिने, फिर रामू के चेहरे को देखा। आंखों में वह चमक
जो किसी चीज को बचाने की कोशिश में होती है। ठीक है, इतना दे दे, बाकी जब कभी हो, उसने धीमी आवाज में कहा। उसकी बात में कोई एहसान नहीं, बस एक स्वीकार। जैसे बारिश कहती है, मैं फिर लौटूंगी। पास के चाय वाले ने कढ़ाई में दूध उबालकर उसमें चाय पत्ती और चीनी डाली। बाबू, आधा कप? उसने पूछा। सौंफ की हल्की सी महक उभरी। चाय वाले का छोटा राज। हाँ, रामू ने हिचकते हुए कहा। गरम कप हाथ में आते ही उंगलियों में सिहरन सी दौड़ी। बाहर किसी ऑटो का ट्रर बाजार के शोर में घुलकर किसी पुराने गाने की ताल जैसा लगने लगा। चाय की चुस्की में एक पल को पिता की परछाई दिखी, स्टीयरिंग थामे, खिड़की के बाहर गिरती बूंदें और सड़क का लंबा धीरज भरा सांस लेना। खरीदारी करके वह घर लौटा। बरामदे में सूखी रस्सी पर उसने पुराने जैकेट का कपड़ा फैलाया। कपड़े से पुरानी इत्र और खस की मिलीजुली खुशबू आई, समय की तहों से आती हुई। उसने कैंची से टुकड़ा काटा, सुई में धागा पिरोया, धागे पर लार की बूंद से नोक तंग की और सीट पर धीरे धीरे टांके लगने लगे। हर टांका चिक और धागे का खिंचाव एस, जैसे कोई धीमा तबला और सितार का संगम। घंटी का क्लैंप बदला। उसने स्क्रू कसकर घंटी को सीधा किया। जब उसने उंगली से हल्का सा छुआ तो टिंग। इस बार स्वर गोल था, जैसे दिए की लौ पर शीशा रखा हो। हवा घट गई हो, रोशनी स्थिर। ये रहा, उसने फुसफुसाया और साइकिल ने मानो एक लंबी सांस ली। माँ ने रसोई से पुकारा, आज कढ़ी बनाई है, बेसन की महक आ रही है ना? सच में मेथी और सरसों के तड़के की खुशबू हवा में थी। भोजन और मौसम की दोस्ती। दिन ढलते ढलते उसने ब्रेक के रबर भी फिट कर दी। उंगलियों में रबर की गंध, हथेलियों में हल्की सी चिकनाई। उसने दीवार से साइकिल हटाकर खाली आंगन में उसे हौले से धकेला। पहिए सीधे, ब्रेक नरम पर असरदार और घंटी मुलायम, जैसे किसी पुराने गीत ने नई रिकॉर्डिंग पाली हो। आवाज वही, शोर कम। और तब सड़क पर से फिर वही ट्र। ऑटो की आवाज धीरे से आई और चली गई। उसने उस दिशा में देखा, कहीं पिता उसी धुन के साथ शहर में होंगे। शायद आगे की हवा कुछ बदलने वाली थी, पर यह बदलाव भी वैसा होगा जैसे चाय में चीनी, घुला हुआ, शांत और बस स्वाद में जरा सा मीठा। रात का रंग गाढ़ा होकर नीला पड़ गया। आंगन में लालटेन की लौ जैसे छोटे पहाड़ पर खड़ा एक दीपक, उसका प्रकाश मिट्टी की दीवारों पर गोल गोल धब्बे बनाता। खिड़की के बाहर बारिश अब हल्की हल्की थी, एक मंथर टप टप, जिसमें कभी कभी पत्तों से गिरती बूंदों का छप भी शामिल हो जाता। दूर से कुएं की चरखी की सूखी सी कराह और कहीं कहीं से झींगुरों की सतत ध्वनि, जैसे रात ने लय भरी हो और सबने वह राग पकड़ लिया हो। रामू ने साइकिल को बीच बरामदे में रखा। आज की रात का काम, चेन का तनाव, पैडल का बियरिंग और ब्रेक के केबल का चिकनापन। उसने तेल की छोटी बोतल खोली। सरसों की तीखी मिट्टी सी खुशबू हवा में तैर गई। वह खुशबू माँ के अचार की याद में बदल गई। नींबू, लाल मिर्च, राई और क्षण भर के लिए भूख भी। दूध ले आऊं? माँ ने भीतर से पूछा। थोड़ा सा, उसने कहा। आंखें औजार और पेंचों में लगी थीं। उंगली पर हल्का सा कट लगा, शायद किसी किनारे से खरोंच। दर्द नहीं, बस त्वचा की याद दिलाने वाली हल्की चुभन। उसने कपड़े से दबाया। कपड़े पर दूधिया सी नमी फैल गई। माँ गरम दूध में हल्दी और गुड़ डालकर लाई। कटोरी से उठती भाप ने नाक के रास्ते भीतर तक गर्माहट भेजी। हल्दी की मिट्टी जैसी गंध, गुड़ की गुड़िया सी मिठास। धीमे धीमे पी, माँ ने कहा। उनके हाथ की त्वचा ठंडी मगर स्पर्श कोमल। चेन कवर खोलकर उसने कड़ियों में तेल तेल की चाल दी। क्लिक क्लिक के साथ चेन ने अपने दांतों से दोस्ती बढ़ाई। पैडल के बियरिंग में हल्की सी किरकिर थी। उसने बियरिंग कप निकाला। चिकनी गाढ़ी ग्रीस में गोल कण जैसे छोटी छोटी मोतियां। उसने उन्हें साफ किया, फिर नया ग्रीस लगाया। उंगलियों पर ग्रीस की ठंडक और उसके ऊपर लालटेन का पीला प्रकाश। धातु पर दूध सा चमकता। तभी बाहर सड़क से बहुत हल्की सी ट्रर आई, जैसे कोई ऑटो धीमे से गुजरा। रात में वह आवाज और भी मुलायम हो जाती, जैसे शहर भी सोने से पहले खांसी दबाकर बात करे। उसने उस आवाज को सुनकर मन ही मन पापा की ओर किसी अदृश्य धागे को खींचा।
क्या वे अभी चाय पी रहे होंगे? उसने सोचा। या किसी यात्री को स्टेशन पहुंचा रहे होंगे। ब्रेक के केबल को उसने पिघले मोम से हल्का सा स्पर्श दिया। घर की मोमबत्ती में से मोम की गंध बेहद महीन धातु के बीच रिस गई। फिर उसने केबल की बाहरी जैकेट पर थोड़ा तेल, लीवर दबाया, चक, और ब्रेक शू ने रिम को नरमी से छुआ। आवाज झटकेदार नहीं, बस चेतक जैसी। निहायत संतुलित। साइकिल के फोर्क पर हथेली फेरते उसे लोहे की ठंडी सुबह याद आई, जब पहली बार पापा ने उसे आगे बैठाकर दूर तालाब के फूल दिखाए थे। कमल की पंखुड़ियों पर छपी धूप और पीछे से आती पापा की हंसी, उसी लय में जैसे पैडल की चाल। उसने घंटी फिर बजाई। टिंग, सुर स्थिर। अच्छी है। उसने सांस लंबी ली, कंधे ढीले किए, जैसे काम और शरीर के बीच की दूरियां अब कम हो रही हों। माँ ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा। सो जा अब, आंखें भारी न कर। उनकी हथेली से नारियल तेल की खुशबू आई, बालों में बसी हुई। थोड़ा सा और, उसने कहा। बस पापा की सीट के नीचे वाला बोल्ट कस दूं। बोल्ट की रेखा पर स्पैनर की और फिर एक स्थिर रुक, जैसे गिरह ठीक बैठ गई हो। जब काम खत्म हुआ तो बरामदे में एक नया मौन उतरा, कार्य सिद्ध का। साइकिल दीवार की तरफ टिकाकर खड़ी, जैसे थकी झालर से झूलता दीपक, पर तैयार। उसने हाथ जोड़ छोटा सा प्रणाम किया। आदत नहीं, बस कृतज्ञता। औजारों, रात और मेहनत की। फिर लालटेन की लौ धीमी की। कमरा पीले अंधेरे में घिर गया। बिस्तर पर जाते हुए उसने अपने कंधे और चेहरे को नर्मता से ढीला छोड़ा, जैसे पानी बर्तन का आकार अपना लेता है। सांस गिनी, 1 2 3 4, और छोड़ दी। 4 3 2 1। बाहर झींगुरों का गायन अब लोरी बन गया था। दूध के स्वाद में गुड़ की आखिरी मिठास जीभ पर टिके रही, और नींद साइकिल की घंटी की तरह एक शांत टोन पर ठहर गई, बिना अटकाव, बिना शोर, बस निरंतर। दोपहर की हवा में हरे आम के पत्तों की नमी थी। हवा जब इन पत्तों से गुजरती तो एक हल्की सी नींबू जैसी खुशबू छोड़ जाती, शायद पत्तों पर लगी फुहार और धूप के बीच बनी। आंगन में जब डाकिए रमेश की साइकिल रुकी तो उसकी घंटी ट्रिंग ट्रिंग ने एक पुरानी याद जगाई। वह खुद हंस पड़े। ले बच्चा, चिट्ठी है। खाकी लिफाफे पर पापा की लिखावट, थोड़ी तिरछी मगर परिचित। उंगलियां जब कागज पर फेरी तो उस पर छपे डाक स्टैंप की स्याही की अलग सी गंध आई, जैसे बारिश में भीगे अखबार की महक। उसने लिफाफा खोला। कागज की चर्र चर्र, जैसे पतली ड्राई पत्तियां आपस में रगड़ खा रही हों। प्रिय रामू, पापा ने लिखा था, यहाँ शहर में बारिश अलग ढंग से होती है। ओनेटो की छत पर टप टप ऐसी बजती है जैसे कोई धीरे धीरे ढोलक पर उंगलियां चला रहा हो। यात्री आते हैं, कहते हैं, भैया स्टेशन। मैं चल देता हूँ। बीच बीच में दुकानें तेल के पकौड़े तलती हैं, सरसों के तेल की खुशबू और गीली सड़क पर उनकी भाप, सब मिलकर शहर को गर्म रखती हैं। रात में जब ट्रैफिक कम हो जाता है तो दूर से ट्रेन की लंबी सी सीटी और आसमान पर पीली बत्तियां, जैसे शहर अपने तारों से बात कर रहा हो। तुम्हारी साइकिल कैसी है? उसकी घंटी बजाकर सुनना। मैं यहाँ हर दिन हजारों आवाजें सुनता हूँ, पर मुझे तुम्हारी साइकिल की टिंग सबसे प्यारी लगती है। कागज पर ऑटो का एक छोटा सा स्केच बना था। 3 पहिए, ऊपर से काली हरी छत, सामने छोटी हेडलाइट। स्केच के नीचे पिता ने लिखा, जब लौटूंगा तुम्हें एक छोटा रेड रिफ्लेक्टर लाकर दूंगा, रात में लगाना ताकि तुम्हारी राहें पहचानी रहें। माँ ने चिट्ठी पढ़ते हुए हल्का सा मुस्कुराया। तेरे पापा को भी न, उन्होंने कहा। हर चीज में कहानी ढूंढ लेते हैं। उनकी आवाज में मसाले में डली हींग जैसी नरमी थी। अल्प पर सुगंधित। आंगन के बाहर से एक ऑटो गुजरा। ट्रर। उसकी आवाज इस बार चिट्ठी के शब्दों से मिल गई, जैसे पापा की लिखावट और सड़क की धुन एक ही स्वर में बजे हों। रामू ने आंखें बंद करके उस धुन को पकड़ा। सांस भीतर, 4 और छोड़, 4। उसने अपने कंधे ढीले किए। आप भी अगर सुन रहे हैं, कंधों को हल्का सा सुलझा लें, एक गहरी सांस लें और छोड़ें। मैं रात को घंटी जरूर बजाऊंगा, उसने मन में पापा से कहा। उसने चिट्ठी मोड़कर लालटेन के पास रखी।
कॉपी में दबा दी। कॉपी के पन्नों में थोड़ी सी स्याही की अपनी महक थी और पुराने होमवर्क के पन्नों की हवा में गुड़हल के फूलों की छाया। दोपहर ढलने लगी। खिड़की के बाहर बादल फिर गिर आए। दूर उसी सिनेमा के पोस्टर वाले बाजार से पकोड़ों की खुशबू आई। उसने साइकिल उठाई। हैंडल अब ज्यादा चिकना था। ग्रिप पर कपड़े की पट्टी बांधी हुई, पसीना न फिसले। उसने आंगन में 2 चक्कर लगाए। पहिए अब षटकोण नहीं बल्कि गोल भाव से दौड़ रहे थे। ब्रेक्स ने हल्की खरोंच की जगह अब नरम सी चक की। सुरक्षाजनक, मगर शोर नहीं। देख मां, उसने पुकारा। कैसी चलती है? मां ने हथेली ताली की तरह खोली। शाबाश। उस रात जब आसमान ने झीनी बारिश की चादर फिर फैलाई, उसने साइकिल की घंटी को बहुत धीरे, बस उंगली के पोर से छुआ। टिंग। आवाज गर्म थी, जैसे दूध में शहद की बूंद। उसने सोचा, शहर में ऑटो की छत पर टप टप के बीच पापा भी शायद यही टोन सुन रहे होंगे। मन की किसी गली में और कहीं सड़क पर कोई अनजाना यात्री ऑटो से उतरकर कह रहा होगा, धन्यवाद भाई। पिता कोई बात नहीं कहकर आगे बढ़ गए होंगे। रात और गहरी हुई और चिट्ठी के शब्द लालटेन की लौ के पास एक हल्के पीले बादल की तरह ठहरे, जिन्हें आंखें बंद करते ही फिर से पढ़ा जा सकता था। सुबह की धूप बादलों से टकराकर सफेद हो गई थी। आंखों को नहीं चुभती, बस कपड़ों पर बहुत हल्की परत की तरह बैठती। स्कूल तक जाने वाली गली में कच्ची मिट्टी से भीगी घास की गंध उठी, मानो छोटे छोटे हरे तारों ने हवा में संगीत भर दिया हो। रामू ने साइकिल हाथ से चलाते हुए स्कूल की राह पकड़ी। अभी वह उस पर चढ़ना नहीं चाहता था। पहले मैदान में अभ्यास करेगा। स्कूल के बरामदे में लकड़ी की बेंचें, काली स्लेट की तख्तियां और दीवार पर चिपका भारत का नक्शा, जिसके किनारे बारिश से थोड़ा उधड़े थे। क्लास में प्रवेश करते ही चौक की धूल और कड़कने वाले नए रजिस्टर की स्याही की मिलीजुली खुशबू आई। मास्टर जी पतले सफेद कुर्ते में आज अपने लहजे में किसी धीमी नदी जैसे लगे। बच्चों, वे बोले, जीवन में धीरे चलना भी उतना ही जरूरी है जितना तेज। बारिश को देखो, वह अगर गिरे ही नहीं तो धरती का प्यासा मन कैसे भरें। पीरियड के बीच में बाहर से रेल की एक लंबी सी आवाज आई, जैसे किसी ने आकाश में लंबा खींचा स्वर खींच दिया हो। बच्चे पल भर चुप हो गए। मास्टर जी मुस्कुराए। यह भी एक पाठ है, ध्यान का। आवाज आती है, हम उसे देखते हैं और फिर वापस अपने काम में उतरते हैं। टिफिन में आज गुड़ रोटी थी। माँ ने घी में एक हल्का सा तड़का देकर रखा था। जब रामू ने डिब्बा खोला तो गुड़ की मिठास और घी की गर्म खुशबू ने उसे ऐसे घेरा जैसे बरसाती शाम में शॉल। उसने एक टुकड़ा शंभू के साथ बांटा। ले, उसने कहा। शंभू ने हंसकर कहा, तेरी साइकिल का पहिया अब गोल हो गया। बहुत, उसने उत्तर दिया, आंखों में चमक। स्कूल के बाद मैदान में उसने साइकिल पर चढ़ने की कोशिश की। जमीन नरम, घास में पानी की छोटी छोटी बूंदें। उसने एक पैर पैडल पर रखा, दूसरा जमीन पर। चलो, उसने फुसफुसाया। पैडल घूमा, हैंडल ने हल्की सी कंपन भेजी। गर्दन तक 1-2 कदम आगे, संतुलन की पतली डोर खींची। टिंग, घंटी अपने आप बज गई। शायद उंगली का स्पर्श, शायद हवा की चाल, और फिर शरीर थोड़ा दाहिनी ओर। वह उतरा, गिरा नहीं। घास ने उसे सहारा दिया। हथेली पर घास की ठंडी गीली छुअन, जैसे किसी पुराने दोस्त ने पकड़ लिया हो। देखना, धीरे। अंदर से एक आवाज आई, शायद माँ की स्मृति, शायद चाचा की। उसने फिर कोशिश की। इस बार उसने सांस गिन कर ली। 4 तक भर, 4 तक छोड़ी। कंधे डीले, नजर सामने एक बबूल का पेड़, उसकी सूखी शाखों के पीछे आकाश का नीला। पैडल चलाए, 1, 2। हवा कानों से हूं बोलकर गुजरी। वह 2 चक्कर मैदान का काट गया। वाह, शंभू ने ताली बजाई। दूर किसी घर से लहसुन जीरा के तड़के की सुगंध आई, खाली पेट पर मुस्कान जैसी। उसके अंदर ताल बनी, हवा, पहिया, सांस, और एक कहीं दूर ऑटो की ट्रड भी जैसे उस ताल में अपना हिस्सा जोड़ गई। शहर और गांव की धुनें, पापा और उसका खेल,
सब एक बर्तन में धीमी आंच पर पकती कहानी की तरह। शाम होते होते वह थक गया। साइकिल को हाथ से थामे घर की ओर चला। रास्ते में दलिया पकने की महक और गीली मिट्टी पर चलने की चक-चक। घर पहुंचा तो माँ ने तौलिया दिया। चेहरा पोंछ ले, उन्होंने कहा। तौलिए के कपड़े की खुरदरी नरमी, जैसे नींद की पहली सीढ़ी। और रात में जब लालटेन जली, उसने डायरी में लिखा, आज पहिया घूमता गाना बना। पापा, आपने सुन लिया ना? लिखते लिखते कागज की सतह पर उंगली की गर्मी से हल्की सी नमी बनी, जो जल्द ही सूख गई, जैसे दिन के सारे प्रयास रात की हवा में घुलकर शांत हो गए हों। दोपहर का समय, बादल जैसे थके यात्री, घने नहीं पर कहीं ना कहीं रुकते, ठहरते। गांव की गली में तुलसी के गमलों से मिट्टी की नम महक आई। पड़ोस की आंटी आशा दी ने दरवाजे पर साड़ी निचोड़कर रस्सी पर फैलाई। रामू बेटा, उन्होंने आवाज दी, अगर तेरी साइकिल से हैंडल निकाल दूं तो कपड़ों की रस्सी ऊंची हो जाएगी। सब भारी हैं, नीचे झूल जाते हैं। रामू हंसा। हैंडल तो नहीं, पर एक पुराना डंडा है मेरे पास। उसने आंगन के कोने से एक बांस का पतला खंभा निकाला, जो कभी पतंग उड़ाने के समय झंडा लगाने के काम आता था। बांस की महक, अ ड्राई स्वीट वुडी नोट, हवा में फैली। उसने साइकिल की रेक पर रखे रबर स्ट्रैप से कपड़ों की रस्सी ऊपर बांध दी। स्ट्रैप खींचा, टुक, और कपड़े अब हवा में तने हुए झंडों की तरह फड़फड़ाने लगे। वाह, आशा दी ने कहा, उनकी आवाज में बेसन के पकोड़ों जैसी गर्मी। तू तो होशियार है। उनकी रसोई से राई और करी पत्ते के तड़के की खुशबू आई। तेल में डालते ही छट-छट और फिर शांत। उन्होंने एक पकौड़ा थाली में रख कर दिया। ले, मेहनत की मिठाई। साइकिल को उसने दीवार से टिका दिया। हैंडल के ग्रिप पर कपड़े की पट्टी आज ज्यादा मजबूत थी। कल की गांठ आज अपने आप में विश्वास बन गई थी। उसने घर घर आवाज वाली पुरानी घंटी, जो अब क्लैंप बदलकर स्थिर हो गई थी, को धीमे से छुआ। टिंग, आसपास जैसे धूप का एक छोटा टुकड़ा खिल गया। दूर से किसी ने आटा पीसा। घर घर, और उसके साथ साथ ओंटो की एक बहुत दूर की ट्रर भी गली के मोड़ से उभरी। शहर का रास्ता, आशा दी बोली, आजकल बहुत गीला है। उन्होंने कपड़े निचोड़ते हुए कहा, तुम्हारे पापा आए तो बोलना मेरे भाई के लड़के को स्टेशन छोड़ दें कभी कभी। पैसे नहीं, बस ध्यान। जरूर, रामू ने कहा। उसके भीतर पिता के चेहरे की स्मृति ताजा हुई। मैले से तौलिए से चेहरा पोंछते, रेडियो पर पुराने गीत सुनते और अचानक कह उठते, चल बेटा, मंदिर तक चक्कर। आंगन की मिट्टी पर पानी की छोटी छोटी धारियां बन गई थीं। कपड़ों से टपकती बूंदें अपने आप रास्ता ढूंढती, एक दूसरे से मिलती, फिर किसी छोटी दरार से गायब। उसने घुटनों पर हाथ रखकर उन धारियों को देखा, जैसे मानचित्र, और मन में सोचा कि साइकिल की चेन भी कुछ ऐसी ही धाराओं पर चलती है। रास्ता मिल जाए तो यात्रा बन जाती है। शाम के वक्त जब चूल्हों का धुआं आसमान में नरम सा चक्र बनाता है, उसने साइकिल के टायरों में हवा भरी। पंप की धक धक और वाल्व के पास से आती रबर की हल्की महक। बस थोड़ा और, उसने कहा, हाथ से टायर दबाकर। पंप के लोहे का स्पर्श उंगलियों में ठंडक छोड़ गया। माँ आवाज दे रही थी, दाल में हरी मिर्च डाल दूं? थोड़ी सी, उसने कहा। घर की गंध अब मसालों का संगम, और बाहर की हवा में धान के खेतों का नर्म हरापन। आसमान पर धीमी सी बिजली कहीं दूर तलहटी में चमकी, डराने वाली नहीं, बस याद दिलाने वाली कि बादल अभी थके नहीं। रात तक उसने साइकिल पर एक छोटा रिफ्लेक्टर भी लगाया, पुराने टॉर्च के कांच का गोल टुकड़ा, जिसे उसने लाल कागज के पीछे लगा दिया था। जब लालटेन की रोशनी उस पर पड़ी तो उसमें एक छोटा सूरज बंद हो गया। जब पापा असली रिफ्लेक्टर लाएंगे, उसने सोचा, यह वाला स्मृति बन जाएगा, जुगाड़ की पहचान। और तब हवा में एक धीमी अद्भुत शांति उतरी, जैसे कामों के बीच एक पतली सी जगह, जहां बस सांसें सुनाई देती हैं, और दूर, बहुत दूर, कोई ओनाटो अपने पहियों की दुआ दोहराता है। सुबह की हल्की फुहार में नीम के पत्तों पर मोती जमे थे। आंगन के किनारे पुराने लकड़ी के संदूक पर कपड़े की रील, सुई और छोटा सा साबुन रखा था। साबुन से धागा फिसलाने के लिए, ताकि ब्रेक के रबर को पकड़ते वक्त धागा न टूटे।
सरसों के तेल की महक अभी भी औजारों के कपड़े से आ रही थी। पिछली रात की कारीगरी की याद। आज वह ब्रेक के रबर के टुकड़े को ठीक ठीक आकार देना चाहता था। पुरानी चप्पल से काटा था, किनारे थोड़े खुरदरे थे। उसने ब्लेड से किनारे समतल किए। ब्लेड की खर्र खर्र और रबर की गंध, थोड़ी तीखी, थोड़ी मिट्टी सी। फिर उसने छोटे छेद किए धागे के लिए। धीरे धीरे उसने खुद से कहा, जैसे सांस। उसने एक गहरी सांस ली। आप भी ले लीजिए। कंधों को ढीला छोड़ दें, गर्दन को नर्म सा गोल घुमाएं। अब सांस छोड़ें। अंदर का शोर थोड़ी देर को किनारे बिठा दें। ब्रेक शू पर रबर बांधा। जब केबल खींचा तो ब्रेक ने रिम को चक कहकर नरमी से पकड़ा। उसने चक्कर काटा, पहिया रुका, बिना कराहे, बिना चिड़चिड़ाहट। हाँ, वह मुस्कुराया। यही चाहिए था। तभी सड़क पर से एक सब्जियों वाला गुजरा। टोकरी में भिंडी, लौकी, कद्दू। उसकी आवाज, आओ ताजा आओ, बारिश की हवा में जैसे भाप बनकर तैर गई। माँ ने आंगन से आवाज दी, 2 किलो लौकी लेना बेटा। सब्जियों की कच्ची हरियाली की महक और मिट्टी की सौंधी, मिली जुली सुगंध। घर के भीतर भोजन की एक आने वाली कहानी लिखने लगी। साइकिल की चेन पर उसने आखिरी बार हल्की तेल की परत दी। उंगलियों में चिकनापन, त्वचा पर हल्की चमक। हैंडल के नीचे उसने धागे से बांधा एक छोटा सा कपड़ा, बारिश में हाथ पहुंचने के लिए। कपड़े की बनावट उंगलियों के नीचे उभरी, जैसे किसी नक्शे की उठान। दोपहर में जब बारिश कुछ थम गई, उसने छोटे गलियारे में साइकिल चलाई। 2 घरों के बीच का संकरा रास्ता, जहां दीवारों से काई की ठंडी गंध आती थी। टिंग, घंटी ने नर्म उपस्थिति जताई। एक मोड़ पर एक छोटा गड्ढा, पानी से भरा। उसने धीरे धीरे पहिया निकाला। रबड़ की पकड़ ने मदद की। संतुलन। वह बुदबुदाया, जैसे मास्टर जी ने कहा था। ध्यान। रास्ता पार कर वह तालाब तक पहुंचा। तालाब के किनारे कमल की पत्तियों पर गोल गोल बूंदें, जो धूप की थोड़ी सी परत में चांदी सी झिलमिलाती। मिट्टी में गीली घास की मुलायम चादर, हवा से ठंडी गंध, पानी और काई की। उसने साइकिल रोक दी, खड़ा स्टैंड नीचे किया। टक। तब उसे दूर से ट्रर सुनाई दी। सड़क के उस पार, जहां शहर की ओर जाती पगडंडी बड़े रास्ते से मिलती थी। वह ध्वनि अब उसे डराती नहीं, बल्कि जैसे किसी बड़े भाई की सलाह। धैर्य रख। वह तालाब के किनारे बैठा रहा, हाथ में घास की एक पतली डंडी, जिसे वह पत्तों पर रखी बूंदों से छुआ। बूंद थरथराती, मगर गिरती नहीं। जैसे दिन के सारे कामों के बीच उसका आत्मविश्वास भी थोड़ा सा कांपता, मगर टिका रहता। उसने मन ही मन पापा से कहा, जब आप लौटेंगे हम यह रास्ता साथ चलेंगे। शाम तक घर लौटते हुए हवा में गुड़ और मूंगफली का भुना स्वाद घुला, किसी ने कड़ाही में भूनकर सुखाई होगी। उसने घंटी बजाई, टिंग, और उस स्वर में उसे लगा कि रास्तों ने भी मुस्कुराकर उत्तर दिया, हाँ, हम भी तैयार हैं। शाम की हवा तालाब की सतह पर हल्के हल्के गोले खींच रही थी। पानी पर कमल की पत्तियों पर जमी बूंदें हल्की हवा से कांपकर एक दूसरे से मिलती और फिर टूटकर नीचे गिर जाती। उस टूटने में कोई तेज आवाज नहीं, बस एक नर्म छप, जैसे किसी ने सपना पलकों से गिरा दिया हो। मिट्टी की गंध अब भीगी हुई धूप के साथ मिलकर एक मीठा सुगंध बन गई थी। रामू अपनी साइकिल के पास बैठा था। पैडल पर धूल चिपकी थी, जिसे उसने कपड़े से धीरे धीरे पोंछा। कपड़े पर लोहे की हल्की गंध और मिट्टी की खुशबू मिली जुली, जैसे जीवन के दोनों पहलू, मशक्कत और धरती। साइकिल का प्रतिबिंब तालाब के पानी में दिखाई दे रहा था, हल्का सा डगमगाता हुआ। पानी का यह आईना उसे पापा की मुस्कान की याद दिलाता, मजबूत मगर लहरों में भी स्थिर। क्या एक टूटी साइकिल भी इतना कुछ कह सकती है? उसने सोचा। उसने घंटी छुई, टिंग। पानी पर हल्की तरंगें बन गईं। तरंगों के गोल घेरे में उसने पापा के शब्द पढ़े, हर पहिए का अपना शहर होता है। पास में बैठा एक मछुआरा जाल समेट रहा था। जाल की रस्सी पर पानी की बूंदें मोती बनकर चमक रही थीं। मछुआरे ने मुस्कुराकर कहा, साइकिल ठीक कर रहा है बेटा, अच्छा काम है। चीजें जितनी पुरानी होती हैं, उनमें उतनी कहानियां छिपी होती हैं। उसकी आवाज में पके आम की मिठास और नदी की धारा का धैर्य था। हाँ चाचा, रामू ने कहा।
पापा की है? तो ये तो और भी खास है, मछुआरे ने कहा। जैसे यह तालाब हर साल बारिश आती है, नई मछलियां, नई कमल की पत्तियां, पर इसकी गहराई वही रहती है। यादें भी ऐसी ही होती हैं। बात करते करते शाम का आसमान और नीला हो गया। दूर मंदिर की घंटी बजी। गूंग, उसका स्वर पानी पर गूंजता हुआ लंबा फैल गया। हवा में उस ध्वनि के साथ हरी पत्तियों की कच्ची खुशबू तैर गई। रामू ने अपनी हथेलियां भीगी घास पर रखी। घास की ठंडी नमी हथेली में समा गई। उसने आंखें बंद की और सांस भरी। सांस में मिट्टी, पानी और साइकिल के लोहे की गंध, तीनों मिलकर जैसे कोई धीमा मंत्र बन गए हों। तालाब के उस पार से एक ऑटो की ट्रिर आवाज आई। आवाज थोड़ी दूर थी, मगर उसने पानी पर हल्की कंपी डाल दी। शहर से आई होगी, उसने सोचा। पापा वहीं होंगे। और अचानक उसे लगा कि तालाब की लहरें और ऑटो की ध्वनि एक दूसरे को पहचान रही हैं। उसने साइकिल का हैंडल थामा, पैडल पर पैर रखा और तालाब के किनारे कुछ मीटर धीरे धीरे चलाया। हवा उसके गाल से लगी, जैसे पापा की हथेली, पहिए की हूं और घंटी की टिंग मिलकर एक छोटा सा गीत बन गए। उसने खुद से कहा, यह गीत पापा तक पहुंच जाएगा। रात उतरने लगी। लालटेन की पीली लौ तालाब के पानी पर पड़कर सुनहरे धब्बे बना रही थी। कमल की पत्तियां अंधेरे में नीली छाया जैसी लगने लगी। रामू ने साइकिल रोक दी और सीट पर हाथ रखा। रेक्सिन अब भी ठंडा था, मगर उस ठंडक में विश्वास था, जैसे नींद का पहला स्पर्श। कल, उसने मन ही मन कहा, मैं पापा के लिए पत्र लिखूंगा। उन्हें बताऊंगा कि साइकिल अब लगभग नई लगती है। और उस ख्याल के साथ उसने सांस छोड़ी, धीमी, लंबी, शांत। सुबह की हल्की धूप खिड़की से भीतर आई। मिट्टी के फर्श पर सुनहरी धारियां बनी और हवा में कहीं कहीं धूप के साथ धूलकण चमक उठे। रामू ने मेज पर पुरानी कॉपी खोली। उसके ऊपर स्याही की दवात रखी थी, लाल स्याही। स्याही से हल्की खट्टी सी गंध उठ रही थी, जैसे लोहे और गुलाब का कोई मेल। प्रिय पापा, उसने लिखना शुरू किया। पेन की नोक कागज पर चलते ही चर्र चर्र की धीमी आवाज आई। मैंने आपकी साइकिल ठीक कर दी है। स्पोक अब सीधा है, ब्रेक नए जैसे हैं। घंटी भी गोल आवाज में बोलती है। कल तालाब तक चला कर लाया। जब आप लौटेंगे, हम मंदिर तक चक्कर लगाएंगे। लिखते लिखते उसने खिड़की से बाहर देखा। हवा में धान के खेतों की हरी महक और दूर से आती सब्जी पकने की खुशबू, प्याज और टमाटर का मसाला। माँ रसोई में करछी चला रही थी। क्या लिख रहा है? उन्होंने पूछा। पापा को चिट्ठी, रामू ने कहा। माँ मुस्कुराई। लिखना अच्छा है। कभी कभी शब्द भी औजार जैसे होते हैं, जो दूरियों को सीधा कर देते हैं। उनकी आवाज में धुएं और हल्की हल्दी की महक घुली हुई थी। रामू ने कॉपी में पंक्तियां पूरी की। और हाँ पापा, मैंने सीट पर कपड़ा सिलाया। जब बैठते हैं तो अब ठंडा नहीं लगता। आपकी चिट्ठी पढ़कर अच्छा लगा। मैं भी घंटी बजाता हूँ। उसने पेन नीचे रखा। उंगलियों पर स्याही लग गई थी, गाढ़ी लाल। उंगलियां थोड़ी चिपचिपी, पर उसमें भी एक संतोष था, जैसे मेहनत का रंग। उसने उंगली कपड़े से पोंछी। कपड़े पर लाल दाग रह गया, जैसे छोटी सी परछाई। बाहर से किसी ऑटो की आवाज आई। ट्ररर। उसने खिड़की से झांका। ऑटो गली से गुजर रहा था। उसके ऊपर नीली तिरपाल खींची हुई थी, जिस पर पानी की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थीं। वह दृश्य उसे पिता की ओर खींच ले गया। उसने कॉपी का पन्ना फाड़ा और लिफाफे में रखा। डाकिये को देने के लिए रखा। उसकी आंखों में उम्मीद का छोटा सा दीपक जल उठा। जब पापा पढ़ेंगे तो उन्हें भी ये घंटी सुनाई देगी, उसने सोचा। दोपहर की धूप अब ज्यादा चमकदार हो गई थी। छत पर बिछी धूप में पंखों के साए बन रहे थे। पंखे की आवाज हम, और खिड़की पर बारिश की हल्की बूंदों की टिप मिलकर जैसे लोरी गा रहे हों। उसने सांस गहरी ली और अपनी पीठ सीधी की। पापा को यह संदेश पहुंचेगा। उस रात उसने साइकिल की घंटी एक बार और बजाई। टिंग आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर लौटी और फिर नींद में समा गई। सुबह का आसमान धुंधला था। बादल हल्के हल्के तैर रहे थे और उनकी छाया गांव की सड़क पर फिसलती जा रही थी। मिट्टी पर हल्की फुहार के बाद की खुशबू थी, सोंधी, ठंडी।
जैसे धरती ने रात भर भीग कर सांस छोड़ी हो। सड़क के दोनों ओर नीम और बबूल के पेड़ थे, जिनकी पत्तियों से बूंदें धीरे धीरे टपक कर नीचे गिर रही थीं। टप टप। रामू अपनी साइकिल लेकर निकला। ब्रेक और पहिए अब स्थिर थे। उसने पैडल पर हल्का दबाव दिया और साइकिल चल पड़ी। रास्ते की मिट्टी में चक्कों के निशान बने, गोल गोल, जैसे समय ने अपना चक्र खींच दिया हो। आगे गली में बच्चों का झुंड कंचे खेल रहा था। उनके हंसने की आवाज और कंचों की टकराहट टक टक हवा में गूंज रही थी। अरे देखो रामू की साइकिल, किसी ने कहा। बच्चों की आंखों में कौतूहल था। एक टूटी चीज को नया होते देखना उनके लिए जैसे कोई जादू हो। रामू ने घंटी बजाई। टिंग। आवाज गोल और चमकदार थी। बच्चों ने तालियां बजाईं। वाह, किसी ने कहा। सड़क के किनारे बैठी एक बुजुर्ग अम्मा ने अपनी टोकरी में रखी सब्जियां हिलाईं। बैंगन, भिंडी, आलू। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, तेरे पापा खुश होंगे बेटा। उनकी आवाज में उबले आलू और सरसों के तेल की हल्की गंध जैसे शामिल थी। साइकिल धीरे धीरे आगे बढ़ती रही। हवा उसके चेहरे से टकराकर ठंडी हो गई। कानों में पहिए की हूं और दूर कहीं से आती ऑटो की ट्रर मिलकर एक नई धुन बना रही थी। उसने सोचा, शहर और गांव की आवाजें शायद कभी दुश्मन नहीं थीं। वे बस अलग अलग सुर थीं। सड़क के बीच एक गड्ढा था जिसमें पानी जमा था। उसने ब्रेक दबाया। रबर ने रिम को नरमी से पकड़ा। चक। साइकिल समय पर रुकी। उसने गहरी सांस ली। सफलता का छोटा सा स्वाद। गड्ढे में उसका चेहरा और साइकिल दोनों का प्रतिबिंब दिखा। पानी में हल्की सी हवा से तरंगें बनी। प्रतिबिंब टूट टूट कर फिर से जुड़ता रहा। उसने धीरे धीरे पहिया घुमाया। पानी में बने घेरे उसके चेहरे पर चढ़ते और उतरते रहे। ये रास्ता, उसने मन में कहा, अब पापा के साथ साझा होगा। पीछे से गायों का झुंड निकला। उनकी घंटियों की टन टन हवा में फैली। उनके साथ आती गोबर और घास की गंध भी वातावरण में मिल गई। ग्रामीण जीवन की सच्चाई। रामू ने साइकिल को किनारे किया। गायें धीरे धीरे गुजरी। उनके खुरों से मिट्टी छिटकी। उसने उस छिटकती मिट्टी की ठंडी बूंदें अपनी हथेली पर महसूस की, जैसे धरती ने उसे आशीर्वाद दिया हो। शाम को घर लौटते समय सड़क पर धूप की आखिरी परत थी। आकाश नारंगी और सुनहरा हो गया था। हवा में ताजा तली पकौड़ों की महक थी। किसी घर से आती। उसने घंटी बजाई। टिंग। और उसकी आवाज उस सुनहरी शाम में लहर की तरह फैल गई। शहर की सड़कें रोशनी से जगमगा रही थीं। बिजली के खंभों पर लटके बल्बों से पीली रोशनी फैल रही थी और गीली सड़कें उस रोशनी को दर्पण की तरह लौटा रही थीं। बारिश अभी अभी थमी थी। हवा में पकौड़े तलने की गंध और पेट्रोल डीजल की हल्की धुंध मिली हुई थी। पिता ऑटो चला रहे थे। स्टीयरिंग पर उनकी हथेलियां मजबूत थीं। छत पर गिरती बूंदें अब थम गई थीं, मगर उनकी परछाई अब भी शीशे पर चमक रही थी। ऑटो के भीतर बैठे यात्री धीरे धीरे बातें कर रहे थे। कोई स्टेशन की जल्दी में था, कोई सब्जियों का थैला लिए घर लौट रहा था। भैया जरा जल्दी चलिए, किसी ने कहा। पिता ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, बारिश की सड़क पर जल्दी भी धीरे होती है। उनकी आवाज में धैर्य था। लाल बत्ती पर रुकते ही उन्होंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क किनारे एक बच्चे ने खिलौना साइकिल बेचने का ठेला लगाया था। छोटी सी घंटी टिंग कर रही थी। पिता को तुरंत घर की याद आई। रामू, उन्होंने मन ही मन कहा। उनकी आंखों में साइकिल का दृश्य उभरा। टूटी हुई, दीवार से लगी, फिर धीरे धीरे ठीक होती हुई। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने रामू को पहली बार पैडल पकड़ना सिखाया था। ट्रैफिक का शोर था, हॉर्न, लोगों की आवाजें और ऑटो की ट्रर। मगर इन सब के बीच उन्हें अपने बेटे की घंटी की टिंग सबसे साफ सुनाई दी। रात के 11 बजे वे घर लौटे। ऑटो खड़ा किया और एक पेड़ के नीचे बैठ गए। जेब से डिब्बी निकाली, उसमें से बिस्कुट निकाले। बिस्कुट की मीठी गंध बारिश में और तीखी हो गई। उन्होंने एक बिस्कुट खाया और बाकी वापस रख दिया। जब लौटूंगा रामू के साथ बांटूंगा, उन्होंने सोचा। आसमान में हल्की नीली चांदनी फैल गई थी। बिजली के तारों पर पानी की बूंदें मोती की तरह लटक रही थीं। शहर सो रहा था, मगर पिता की आंखों में गांव की छवि थी। बरामदे में लालटेन, मिट्टी की गंध और वह साइकिल। उन्होंने गहरी सांस ली।
ऑटो की छत पर बचे पानी की टप टप उनके लिए लोरी बन गई। सुबह की हवा में तुलसी के पत्तों की ताजगी थी। आंगन में माँ तुलसी को जल चढ़ा रही थी। धूप की पतली किरण पत्तों पर पड़ी और उनमें से नींबू जैसी हल्की खुशबू उठी। चिड़ियां पेड़ों पर चहचहा रही थीं। चिक चिक, प्यूं प्यूं, जैसे सुबह का गाना। रामू ने साइकिल बरामदे में रखी। माँ ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, सब ठीक रहे। उनकी हथेली से कपूर और अगरबत्ती की महक हवा में घुल गई। उस महक ने आंगन को मंदिर जैसा बना दिया। तेरे पापा के लिए भी प्रार्थना की, माँ ने कहा। उनकी आंखों में नमी थी मगर उसमें विश्वास भी था। वह सुरक्षित रहे। रामू ने सिर हिलाया। पापा जब लौटेंगे तो उन्हें नई घंटी सुनाऊंगा, माँ ने मुस्कुराकर कहा। घंटी की आवाज ही प्रार्थना बन जाएगी। बरामदे में सूरज की रोशनी ने साइकिल पर सुनहरा धब्बा बना दिया। सीट की सिलाई चमक उठी। रामू ने उस पर हाथ रखा। रेक्सिन गर्म था, जैसे सूरज ने उसमें अपनी गर्मी डाल दी हो। दोपहर को हवा में नीम की कड़वी गंध आई। खेतों में लोग काम कर रहे थे। दूर से किसी के घर से सरसों के तेल में तली मछली की खुशबू आई। उस खुशबू ने भूख को बढ़ा दिया। रामू ने साइकिल चलाकर तालाब तक का चक्कर लगाया। पहिए गोल थे, ब्रेक मजबूत, घंटी मधुर। उसने घंटी बजाई, टिंग। आवाज पानी पर गूंजती हुई गई। शाम तक जब घर लौटा, माँ ने खाना परोसा। दाल भात और आलू भुजिया। खाने की महक और लालटेन की लौ दोनों मिलकर घर को शांत कर रहे थे। उस रात जब वह सोने गया, माँ ने उसके माथे पर हाथ रखा। नारियल तेल की गंध और हाथ की ठंडक उसके सपनों तक चली गई। शहर की रात हमेशा अलग होती है। गांव की तरह यहाँ झींगुरों और मेंढकों का संगीत नहीं, बल्कि हॉर्न, इंजन और कभी कभी रेडियो के पुराने गीत होते हैं। बारिश थम चुकी थी, लेकिन सड़कों पर अब भी गीले पैच थे, जिनमें रोशनी पड़कर छोटे छोटे शीशे जैसे टुकड़े बन जाते। पिता ऑटो चला रहे थे। स्टीयरिंग पर उनकी हथेलियां खड़ी हो गई थीं, मगर उनकी आंखों में थकान के बावजूद ध्यान था। छत पर टपकती बूंदों का शोर अब रुक चुका था, लेकिन सीट की गद्दी अभी भी नम थी। उस नमी में प्लास्टिक की हल्की गंध और इंसानी पसीने का मेल था। शहर का असली स्वाद। भैया, स्टेशन ले चलिए, एक यात्री ने कहा। ऑटो में बैठते ही उसके गीले कपड़ों से भीगते कपास जैसी गंध फैली। पिता ने मीटर ऑन किया और धीरे से गाड़ी आगे बढ़ाई। ऊंटों की ट्रर आवाज सड़क पर गूंजने लगी। सड़क के किनारे चाय की दुकानें थीं। उनके भगोनों से उठती चाय पत्ती और अदरक की तेज खुशबू हवा में फैल रही थी। एक दुकान के पास से गुजरते हुए पिता को घर की याद आई। रामू को अदरक वाली चाय बहुत अच्छी लगेगी, उन्होंने मन ही मन सोचा। कभी उसे शहर लाकर यहाँ की चाय पिलाऊंगा। स्टेशन के पास ट्रैफिक था। ऑटो धीरे धीरे रेंग रहा था। आसमान पर पीली बत्तियां चमक रही थीं। दूर कहीं से ट्रेन की लंबी सीटी आई, ऊं ऊं, और उसके साथ स्टेशन की भीड़ का शोर मिला। यात्री उतरे। उन्होंने किराया दिया और जल्दी से स्टेशन की ओर भाग गए। पिता ने ऑटो को किनारे खड़ा किया और जेब से रुमाल निकाला। चेहरे पर से पसीना पोंछा। रुमाल में मिट्टी और पसीने की मिली जुली गंध थी। जीवन का वास्तविक प्रमाण। उनकी नजर सड़क किनारे एक खिलौना दुकान पर पड़ी। वहां छोटी छोटी प्लास्टिक की साइकिलें रखी थीं। उन पर चमकीली घंटियां लगी थीं जो हवा से टिंग कर देती। पिता के दिल में एक हल्की टीस उठी। मेरे रामू की घंटी असली है। उसका स्वर इन खिलौनों से कहीं गहरा है। उन्होंने पास ही एक बिस्कुट का पैकेट खरीदा। दुकानदार ने अखबार में लपेट कर दिया। अखबार से स्याही और तेल की मिली जुली महक उठी। पिता ने पैकेट ऑटो की डैशबोर्ड पर रखा। जब लौटूंगा ये रामू के साथ बांटूंगा, उन्होंने सोचा। रात गहरी होने लगी। सड़कों पर अब भीगी हवा में पेट्रोल का गाढ़ा धुआं था, लेकिन शहर का शोर कम होने लगा था। उन ऑटो की आवाज अब अकेली सुनाई देती। वह आवाज जैसे पिता के दिल की धड़कन से जुड़ गई थी। उन्होंने ऑटो को एक पेड़ के नीचे खड़ा किया। ऊपर से पत्तों से पानी की आखिरी बूंदें गिरीं। उन्होंने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। सांस में धुआं भी था और मिट्टी भी। थकान धीरे धीरे उतर रही थी। आकाश में नीली चांदनी फैल गई। चांद बादलों से झांक रहा था। पिता ने ऊपर देखा और मन ही मन प्रार्थना की, हे भगवान, मेरे बेटे की साइकिल पूरी तरह ठीक हो जाए। वह उससे मंदिर तक पहुंचे।
और मैं भी जल्द गांव लौट सकूं। उनकी आंखें भारी हो गईं। वो ऑटो की सीट पर टेक लगाकर बैठते बैठते ही नींद उतर आई और उस नींद में उन्हें वही टिंग सुनाई दी, साइकिल की घंटी जो उन्हें गांव से पुकार रही थी। गांव की सुबह आज कुछ अलग थी। सड़क पर बैलगाड़ी चली आ रही थी। उसकी लकड़ी की खड़खड़ आवाज और बैलों के गले की घंटियों की टन टन हवा में मिल रही थी। बैलगाड़ी पर शहर से आए मामा जी बैठे थे। उनके कपड़ों में डीजल और सरसों के तेल की मिलीजुली गंध थी। अरे रामू, मामा जी ने पुकारा, तू तो बड़ा हो गया है, सुना है साइकिल ठीक कर रहा है। रामू दौड़ कर आया। हाँ मामा जी, देखिए अब सब ठीक चलती है। उसने साइकिल का हैंडल पकड़ा और पैडल घुमाकर दिखाया। घंटी बजाई, टिंग। आवाज इतनी साफ थी कि मामा जी ने तालियां बजाईं। वाह बेटा, तेरे पापा को खबर मिलेगी तो कितना गर्व होगा। माँ ने बरामदे से पानी लाकर दिया। थक गए होंगे भाई साहब। पानी की मिट्टी जैसी ठंडी गंध और पीतल के लोटे की ठंडी चमक ने माहौल को ताजा कर दिया। मामा जी ने गांव की खबरें सुनाई। शहर में तेरे पापा खूब मेहनत कर रहे हैं, कहते हैं अब रोज का अच्छा काम मिलने लगा है। उनकी बात सुनकर रामू की आंखों में चमक आई। सच? हाँ, मामा जी ने कहा। उन्होंने कहा था कि जल्द लौटकर तेरे साथ मंदिर तक चक्कर लगाएंगे। रामू ने साइकिल की सीट थपथपाई, जैसे उसने पापा की सीट पर हाथ रखा हो। उसकी आंखों में सपना था, पापा लौटेंगे और वही पुराना रास्ता दोनों साथ तय करेंगे। माँ रसोई से तली हुई मिर्च की महक लेकर आईं। उन्होंने पराठे और सरसों का अचार परोसा। लो खाइए, उन्होंने कहा। सरसों के तेल की गंध और गरम पराठों की भाप ने बरामदे को घर जैसा और भी गाढ़ा बना दिया। खाने के बाद मामा जी ने कहा, रामू मेहनत करता रह, मेहनत कभी धोखा नहीं देती। तेरी साइकिल की तरह जिंदगी भी कभी कभी टेढ़ी हो जाती है, मगर उसे ठीक किया जा सकता है। रामू ने सिर हिलाया। उसने सोचा, पापा ने भी तो यही किया है। टूटी उम्मीदों को ऑटो की तरह चलाया और अब उन्हें नया रास्ता मिला है। शाम को उसने साइकिल तालाब तक चलाई। हवा में अब भी पराठों और अचार की गंध थी। उसने घंटी बजाई, टिंग, और आवाज दूर तक गूंज गई। गांव के बाहर एक छोटा रेलवे पुल था। बरसात के बाद उसकी लोहे की सलाखें गीली हो चुकी थीं और उन पर से जंग की हल्की गंध उठ रही थी। नीचे बहती नहर में बारिश का पानी भरकर चंचल हो गया था। धूप की किरणें पानी पर पड़ती तो चांदी की चमक बन जाती। रामू अपनी साइकिल लेकर वहां पहुंचा। पैडल घुमाते हुए पुल पर चढ़ना थोड़ा कठिन था। पुल की ढलान और हवा दोनों उसका इम्तिहान ले रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। अगर पापा रोज ऑटो चलाकर थकते नहीं तो मैं भी हारूंगा क्यों, उसने मन ही मन कहा। साइकिल की घंटी उसने बजाई, टिंग। आवाज पुल के लोहे से टकराकर गूंजी और नहर के पानी में उतर गई। नीचे मछलियां चौंक कर उछली। पुल के किनारे खड़े चौकीदार ने उसे देखा और मुस्कुराया। बहुत संभाल कर चला रहा है बेटा, ये पुल आसान नहीं है। रामू ने हाँफते हुए कहा, हाँ काका, पर अब साइकिल मजबूत है। पापा लौटें तो उन्हें दिखाऊंगा। चौकीदार ने सिर हिलाया। अच्छा है, तू मेहनत करता है। मेहनत करने वाले कभी खाली नहीं लौटते। नीचे नहर के पानी में कमल के फूल तैरते थे। उनके ऊपर बारिश की बूंदों की नमी अब भी टिकी हुई थी। पानी की गंध में काई और मिट्टी का मिश्रण था। हवा में हल्की ठंडक थी, मानो पुल पर खड़े होकर सांस लेना भी एक दुआ हो। अचानक दूर से ट्रेन की सीटी आई। आवाज पहले धीमी, फिर तेज, फिर धीमी होती चली गई। पुल पर खड़ा होकर रामू ने सोचा, पापा इसी आवाज के शहर में होंगे, वहीं से लौटेंगे। ट्रेन की खिड़कियों से लोग हाथ हिला रहे थे। हिलते हाथों में ढेर सारी कहानियां थीं, कोई विदाई, कोई आगमन। रामू ने भी हाथ हिलाया, शायद उसने अपने पापा को ही पुकारा हो। साइकिल को पुल से उतारते वक्त हवा उसके कानों में गूंज रही थी। पहियों की आवाज और हवा की सनासनाहट मिलकर ऐसा लग रही थी जैसे पूरी दुनिया उसके साथ चल रही हो। घर लौटकर उसने माँ को बताया, पुल पार किया मैंने। माँ हंसी, अरे वाह, पहले तेरा पापा मुझे इसी पुल पर साइकिल से बैठाकर मेले ले गया था। उनकी आंखों में पुरानी यादों की चमक थी। सच? रामू ने पूछा। हाँ, माँ ने कहा। तब भी बारिश के बाद ही था। रास्ता कठिन था, मगर तेरे पापा ने कहा था, जो भी हो ये पुल हम पार करेंगे। और देख, आज तू वही कर रहा है।
रामू चुपचाप साइकिल की सीट पर हाथ फेरने लगा। उसे लगा मानो पिता की हथेली उसी जगह पर रखी हो। रात में जब सोने गया, बाहर से ट्रेन की हल्की आवाज फिर आई। उसने आंखें बंद की और कल्पना की, पापा उसी ट्रेन से गांव लौट रहे हैं। हाथ में छोटा सा पैकेट है और ऑटो की चाबियां उन्होंने किसी जेब में रखी हैं। सुबह की धूप गांव की गलियों में हल्की हल्की उतर रही थी। मिट्टी अभी भीगी हुई थी और उसमें बैलों के खुरों के निशान बने थे। हवा में घास और गीले पत्तों की ताजी महक थी। उस वक्त गली से डाकिया आता दिखाई दिया। उसके कंधे पर बैग लटका था और हर कदम पर उसके झोले की झन-झन आवाज निकलती थी, जैसे कोई घंटी धीरे धीरे बज रही हो। रामू, तेरे नाम चिट्ठी आई है, डाकिये ने पुकारा। रामू दौड़कर बरामदे से बाहर आया। उसका दिल तेज हो गया। मेरे नाम? डाकिये ने मुस्कुराकर लिफाफा थमाया। हाँ, और देख, इस पर लाल स्याही से लिखा है, तुझसे सीधे तेरा पापा बात कर रहे हैं। रामू ने लिफाफा पकड़ते ही उसकी गंध सूंघी। कागज पर से हल्की नमी और स्याही की खट्टी सी खुशबू उठ रही थी। उसके लिए यह खुशबू पापा की आवाज जैसी थी। बरामदे में लालटेन के पास बैठकर उसने लिफाफा खोला। पन्ने पर लिखावट थोड़ी हिली हुई थी, मगर हर अक्षर में आत्मीयता थी। प्रिय रामू, लिखा था, तेरी चिट्ठी मिली। तेरा लिखा पढ़कर मेरा थकान भूल गया। तूने साइकिल ठीक की, ये सुनकर मेरी आंखें भर आईं। बेटा, तूने सिर्फ साइकिल नहीं, मेरा मन भी संभाल लिया है। जब मैं लौटूंगा, हम दोनों मिलकर घंटी बजाएंगे, तब आवाज पूरे गांव में जाएगी। रामू पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। आंसू कागज पर टपके। स्याही थोड़ी धुंधली हो गई। उसने पन्ने को तुरंत सीने से लगा लिया। मां पास आई। क्या लिखा है? रामू ने हंसते रोते कहा। पापा कह रहे हैं, जब लौटेंगे तो घंटी हम दोनों मिलकर बजाएंगे। मां ने उसके सिर पर हाथ रखा। देखा, उनकी दुआएं यहां तक पहुंच गईं। बरामदे में बैठे पड़ोसी ने भी चिट्ठी देखी। वाह, अब तो लगता है तेरे पापा जल्द आएंगे। उनकी आवाज में खुशबू थी, जैसे गुड़ और दूध मिलाकर बनी खीर। रामू ने चिट्ठी को बार बार पढ़ा। हर बार आवाज और गहरी होती। उसे लगा मानो पापा उसके सामने बैठे बोल रहे हों। दोपहर तक वह साइकिल पर बैठा और तालाब तक गया। पन्ना उसने जेब में रखा था। हवा से पन्ने की हल्की सरसराहट होती रही। उसने घंटी बजाई। टिंग। आवाज तालाब की लहरों तक पहुंची। ये पापा तक भी पहुंचेगी, उसने सोचा। रात में जब सोने गया, उसने पन्ना तकिए के नीचे रख लिया। उसकी खुशबू धीरे धीरे सपनों तक चली गई और नींद में उसे सचमुच लगा पापा उसके पास आकर घंटी बजा रहे हैं। गांव से थोड़ी दूर एक नदी बहती थी। बरसात के बाद उसकी धारा तेज हो गई थी। पानी में मिट्टी की गंध और हरिकाई की नमी थी। शाम के वक्त वहां दीप जलाने की परंपरा थी। गांव की औरतें छोटे दिए लेकर आती और उन्हें पानी पर छोड़ देती। रामू भी साइकिल लेकर वहां पहुंचा। उसकी जेब में पापा की चिट्ठी थी। उसने सोचा, आज इस दीपक के साथ पापा की याद भी नदी में बहाऊंगा। नदी के किनारे लोग बैठकर भजन गा रहे थे। ढोलक की थाप और हारमोनियम की धुन मिलकर पानी पर तैर रही थी। दीपों की लौ हवा में कांप रही थी, पीली, छोटी मगर स्थिर। रामू ने एक दिया जलाया। तेल की गंध हल्की सी तीखी थी। बाती जलाते ही उसका उंगलियों पर गर्मपन आया। उसने दिया दोनों हाथों से पकड़कर धीरे से पानी पर रखा। दिया बहने लगा। उसने मन ही मन कहा, पापा, ये दिया आपकी राह रोशन करे। अब जल्दी लौटें। दिए के साथ उसकी आंखें भी बहने लगीं। आंसुओं की बूंदें गाल से फिसलकर होंठों तक पहुंची। नमकीन गर्म साइकिल पास ही खड़ी थी। उसकी घंटी हवा से हिली और धीरे से टिंग कर गई। ऐसा लगा जैसे दिए और घंटी ने मिलकर पापा तक संदेश भेजा हो। माँ भी आई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, दीपक कभी हार नहीं मानता बेटा, तू भी मत मानना। आसमान में चांद निकल आया। उसकी नीली रोशनी और दीपकों की पीली लौ मिलकर नदी को सुनहरी बना रही थी। रामू ने आंखें बंद की। उसके दिल की धड़कन भी उसी लय में थी। घर लौटते समय उसने साइकिल की घंटी बजाई। टिंग। आवाज खाली खेतों में गूंजकर दूर तक चली गई। उसने महसूस किया, आज ये सिर्फ आवाज नहीं बल्कि वादा है। शहर की गलियां हमेशा चहल पहल से भरी रहती थीं। पापा का ऑटो आज उसी भीड़ में चल रहा था। सड़क पर सब्जियों की गंध, जलते कोयले की महक और डीजल का धुआं मिला हुआ था। भैया,
मंडी ले चलो, एक सवार बोला। पापा ने मुस्कुराकर कहा, बैठ जाइए। ऊंटों की ट्रर। आवाज भीड़ में घुल गई। सड़क किनारे फल वालों की टोकरी से आम की मीठी गंध उठ रही थी। कहीं से मछली तली जा रही थी। उसकी तीखी गंध हवा में भर गई। पापा का मन बीच बीच में गांव की ओर चला जाता। रामू अब साइकिल कितनी दूर तक चलाता होगा, उन्होंने सोचा। एक जगह ट्रैफिक जाम था। हॉर्न की आवाजें, लोगों की चिल्लाहट, सब मिलकर शोर बना रहे थे। पापा ने गहरी सांस ली। उस सांस में थकान भी थी और उम्मीद भी। अचानक उनकी नजर एक दुकान पर पड़ी। वहां पुराने औजार बिक रहे थे। उनमें एक छोटा रिंच और तेल की बोतल थी। रामू के लिए अच्छा रहेगा, उन्होंने सोचा। वह साइकिल की देखभाल कर पाएगा। उन्होंने दुकान से वो रिंच और तेल खरीदा। अखबार में लपेटते ही वही पुरानी स्याही और लोहे की गंध आई। उन्होंने पैकेट ऑटो की सीट पर रख लिया। रात होने लगी। सड़कें पीली रोशनी में डूब गईं। बारिश की हल्की बूंदें फिर गिरने लगीं। बूंदों की टप टप ऑटो की छत पर पड़ी। पापा ने मुस्कुराकर सोचा, रामू अब शायद घंटी बजाकर इस आवाज का जवाब दे रहा होगा। गांव में आज मेला लगा था। बरगद के पेड़ के नीचे झूले लगाए गए थे। मिठाई की दुकानों से गुड़ जलेबी की मीठी गंध आ रही थी। ढोलक और बांसुरी की धुन हवा में घुल रही थी। रामू अपनी साइकिल लेकर पहुंचा। बच्चों ने तालियां बजाईं। वाह, अब तो ये साइकिल पूरी तरह नहीं लगती है, उसने घंटी बजाई। टिंग, आवाज मेले की भीड़ में भी साफ सुनाई दी। वहां पंडाल में घोषणा हुई, कल सुबह शहर से यात्रियों के साथ एक गाड़ी आएगी। रामू का दिल उछल पड़ा। शायद पापा भी उसी गाड़ी से आएंगे। माँ ने कहा, देख बेटा, ये उत्सव शुभ संकेत है। उनकी आंखों में चमक थी। रामू ने सोचा, कल जब पापा लौटेंगे तब यह साइकिल, ये घंटी और यह पूरा मेला उनका स्वागत करेगा। रात को घर लौटते समय साइकिल की घंटी बजती रही। टिंग टिंग, हर टनकार मानो कह रही थी, अब समय आ गया है। सुबह का सूरज अभी पूरी तरह नहीं निकला था। आसमान हल्का गुलाबी और नीला था। मिट्टी की सौंधी गंध हवा में घुली हुई थी। गली के मोड़ पर बच्चे खड़े थे। वे सब उस गाड़ी का इंतजार कर रहे थे जो शहर से आने वाली थी। रामू अपनी साइकिल पर बैठा था। उसके हाथ में घंटी थी। वह बार बार उसे छूता, फिर छोड़ देता। उसके मन में उत्सुकता और डर दोनों थे। क्या सचमुच पापा आ रहे हैं? अचानक दूर से बैलगाड़ी जैसी आवाज आई। खट खट खट। उसके साथ ही धूल का बादल सड़क से उठने लगा। बच्चे दौड़ पड़े। गाड़ी आ रही है। गाड़ी जैसे जैसे पास आई, उसकी लकड़ी की गंध और बैलों की गर्मी हवा में भर गई। गाड़ी पर बैठे लोग गांव वालों को हाथ हिलाकर नमस्ते कर रहे थे। रामू की आंखें चौकन्नी थीं। वह हर चेहरे को ध्यान से देख रहा था और तभी भीड़ में उसने एक परिचित आकृति देखी। पापा! वही झोला, वही चाल, वही मुस्कान। रामू का दिल जोर से धड़का। उसने घंटी बजाई। टिंग! आवाज इतनी साफ और तेज थी कि पापा ने तुरंत सिर उठाकर उसकी ओर देखा। दोनों की आंखें मिलीं। पापा की आंखों में थकान भी थी और सुकून भी। उनके होंठ हिले। रामू! गाड़ी रुकते ही रामू दौड़ा। पापा ने उसे गले लगा लिया। उनके कपड़ों से पसीने और शहर की धूल की गंध आ रही थी, लेकिन रामू को वह गंध भी फूल जैसी लगी। माँ बरामदे से दौड़ कर आई। आंसुओं से उनकी आंखें भर गईं। तुम आ गए? पापा मुस्कुराए। हाँ, अब हमेशा के लिए। रामू ने साइकिल की ओर इशारा किया। पापा देखो, मैंने इसे ठीक कर दिया। पापा ने सीट पर हाथ रखा। उनकी उंगलियों ने रेक्सिन की सिलाई को महसूस किया। वाह बेटा, तूने तो इसे नई जान दे दी। गांव वाले इकट्ठा हो गए। सबने तालियां बजाईं। ढोलक की आवाज गूंज उठी। पूरा गांव स्वागत में शामिल हो गया। रामू ने घंटी फिर बजाई। टिंग टिंग। और इस बार वह आवाज पापा की हंसी में घुल गई। गांव के लोग अब भी उत्सव के मूड में थे। बच्चे कंचे खेल रहे थे और ढोलक की थाप गूंज रही थी। पापा ने रामू की साइकिल उठाई। चल बेटा, पहला चक्कर साथ में लगाए। रामू तुरंत पीछे बैठ गया। पापा ने पैडल पर पैर रखा। साइकिल की हूं और घंटी की टिंग ने मिलकर पूरा रास्ता भर दिया। गांव वाले रास्ते के दोनों ओर खड़े होकर हाथ हिला रहे थे। औरतें हंस रही थीं। बुजुर्ग आशीर्वाद दे रहे थे। पापा, रामू ने कहा, आप थक गए होंगे। पापा हंसे। बेटा, ये थकान नहीं, ये तो ताजगी है।
तूने मेरी टूटी साइकिल को नया बना दिया। अब यह हमें मंदिर तक ले जाएगी। हवा में धान की गंध थी, सड़क पर धूप और छाया का खेल। पेड़ों से पत्तियां गिर रही थीं, हर पत्ता जैसे आशीर्वाद दे रहा हो। जब वे मंदिर पहुंचे तो घंटा बजा। उसकी आवाज और साइकिल की घंटी मिलकर एक हो गईं। पूरा वातावरण जैसे गीत बन गया। रामू ने सोचा, अब यह घंटी कभी चुप नहीं होगी। रात को अचानक फिर बारिश आई। आंगन में मिट्टी भीग गई। लालटेन की लौ कांपने लगी। पापा! माँ और रामू बरामदे में बैठे थे। साइकिल पास खड़ी थी, उसके पहियों पर बूंदें चमक रही थीं। पापा, रामू ने कहा, जब आप शहर में थे तो मुझे आपकी बहुत याद आती थी। पापा ने उसका सिर सहलाया। मुझे भी तेरी याद हर वक्त रहती थी, लेकिन अब देख, हम सब साथ हैं। बारिश की टप टप आवाज और पंखे की धीमी गुनगुनाहट मिलकर लोरी जैसी लग रही थी। माँ ने कहा, यह बरसात भी अब विदा लेगी। पापा ने साइकिल की घंटी दबाई। टिंग! आवाज बारिश के साथ घुल गई। ये आवाज अब हमेशा हमें जोड़े रखेगी। रामू ने आंखें बंद की। उसे लगा मानो बारिश की हर बूंद उसी घंटी का स्वर दोहरा रही हो। अगली सुबह आसमान साफ था। खेतों में धूप सुनहरी बिछी थी। हवा में पके धान की मीठी महक थी। रामू और पापा साइकिल लेकर पगडंडी पर निकले। रास्ता सकरा था, किनारे घास से भरा। पहियों की हूं आवाज मिट्टी की नमी में और गहरी लग रही थी। याद है बेटा? पापा बोले, पहली बार यहीं से मैंने तुझे बैठाकर तालाब तक ले गया था। रामू ने हंसते हुए कहा, हाँ, तब मैं डर रहा था। अब देखो, मैं खुद चला सकता हूँ। दोनों हंसे। उनकी हंसी खेतों में गूंज गई। दूर कहीं से ढोलक और बांसुरी की आवाज आई। गांव में फिर कोई उत्सव था। हवा में पकते आमों की गंध भी तैर रही थी। साइकिल की घंटी टिंग कर गूंजी। पगडंडी पर चलते हर कदम जैसे वादा कर रहे थे, अब यह रिश्ता कभी टूटा नहीं रहेगा। शाम को पूरा गांव रोशनी से भर गया। घर घर दिए जले। सरसों के तेल की गंध हवा में फैली। बरगद के नीचे रंगोली बनी और बच्चे उसमें मिट्टी के रंग भर रहे थे। रामू और पापा साइकिल के पास खड़े थे। उन्होंने साइकिल पर भी छोटा सा दीप रखा। उसकी लौ कांप रही थी, लेकिन टिक्कर जल रही थी। देख बेटा, पापा बोले, ये लौ हमारी मेहनत और प्यार की तरह है। तूने टूटी चीज को नया कर दिया, ये तेरी असली जीत है। रामू ने सिर हिलाया। और ये घंटी हमेशा हमें याद दिलाएगी कि हम साथ हैं। दोनों ने मिलकर घंटी बजाई। टिंग टिंग। आवाज पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने तालियां बजाईं। ढोलक, बांसुरी और दीपों की रोशनी ने गांव को सपनों जैसा बना दिया। रात गहरी हो गई थी। गांव धीरे धीरे सोने लगा। बरामदे में लालटेन की लौ धीमी पड़ रही थी। बारिश की टिप टिप अब केवल याद थी। रामू, पापा और माँ चारपाई पर बैठे थे। पास में साइकिल खड़ी थी। उसकी घंटी पर अब भी दिए की लौ की हल्की रोशनी पड़ी हुई थी। पापा, रामू ने धीमे स्वर में कहा, अब ये साइकिल कभी नहीं टूटेगी ना? पापा मुस्कुराए। टूटना बुरा नहीं बेटा, टूटने से ही हमें जोड़ने का हुनर आता है। तूने ये साइकिल ठीक करके मुझे सिखाया है कि प्यार और मेहनत से सब संभल जाता है। रामू ने आंखें झपकाईं। उसकी पलकों पर नींद उतर आई। माँ ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब सो जा बेटा, कल नई सुबह होगी। पापा ने साइकिल की घंटी दबाई।